ठीक है, बता दीजिए ये नहीं तो क्या होता है मेरी तरफ से भी कभी कभी मिस हो जाता है। यहाँ मैं कुछ दो पैराग्राफ क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ये डमी कंटेंट है, डमी कंटेंट कैसा लेना है ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। दो पैराग्राफ्स लिए मैंने, आ गए पैराग्राफ सामने दिख रहे, ठीक है। और उसी तरह दो स्पैन भी लेंगे, ठीक है। ये दो टैग है, ये शो हो रहे दोनों साथ एक साथ, ठीक है। अब ये पी टैग है ना, इसको सेलेक्ट करता हूँ, और स्टाइल टैग है ना हेड के अंदर, वहां पे सी एस एस लिख देंगे इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अगर बैकग्राउंड में कलर अप्लाई करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। आपको जो कलर देना है वो दे सकते हो, नहीं तो जब कंपनी में काम करने जाओगे ना आप, तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, नंबर्स होते हैं कलर। और टेक्स्ट का कलर के लिए कलर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। 3 टाइम्स एफ या 6 टाइम एफ लिखिए, व्हाइट कलर आएगा। और 3 टाइम्स जीरो लिखोगे तो ब्लैक, या 6 टाइम लिखो, ठीक है। बाकी कलर के लिए वो हमें याद नहीं रहता है, किसी को भी याद नहीं रहता है, ठीक है। वो कोड प्रोवाइड किया जाता है, वो दिखा दूंगा मैं आपको थोड़ी देर में अगर जरूरत पड़ी तो पैराग्राफ के ऊपर मैंने बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट का कलर अप्लाई कर दिया है, ठीक है। लेकिन देखो, मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं डेवलपर टूल ओपन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ दिख रहा है आपको, पैराग्राफ के टॉप और बॉटम में एक ऑरेंज कलर की स्ट्रिप दिख रही है। यस। हेलो। हाँ सर। यस सर। ठीक है। यस। तो ये बाय डिफॉल्ट मार्जिन होती है, क्या होता है ये बाय डिफॉल्ट मार्जिन, ठीक है। हर एक एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड सीएसएस होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोनों भी पैराग्राफ के ऊपर क्या है, मार्जिन है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और एक अनऑर्डर लिस्ट ले लोगे आप, ठीक है। लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट कोई भी ले लो, वो कल पढ़ाया था मैंने आपको। देखो यहाँ पर भी टॉप बॉटम मार्जिन तो शो हो रही है, लेकिन उसके लेफ्ट साइड में एक फेंट ग्रीन टाइप का एक स्ट्रिप आ रहा है, देखो आ रहा है ना। हाँ। यस सर। तो उसे बोलेंगे पैडिंग, वो क्या है, पैडिंग। तो ये बाय डिफॉल्ट जो सीएसएस होती है ना, इससे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। तो अभी इसको सेट कैसे करना है क्या नहीं, ये थोड़ा बॉक्स मॉडल किसी कंसेप्ट पढ़ लेंगे थोड़ा यहाँ पे।
ये समझ में आया ना? हर एक HTML एलिमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ CSS होती है। तो ये पैराग्राफ्स के ऊपर देखो, स्टार्ट और बॉटम में 1 EM की क्या लगी है, मार्जिन है। 1 EM मतलब कितना बताया था कल मैंने? 16 पिक्सल, याद है? इसके ऊपर भी है देखो। और ये अनऑर्डर लिस्ट है, इसके ऊपर भी टॉप बॉटम वन ईयर। मार्जिन है। और लेफ्ट साइड में क्या है, पैडिंग भी है प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हर एक HTML एलिमेंट के ऊपर ऐसा प्रीडिफाइंड पैडिंग मार्जिन होती है, वो नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको सेलेक्टर्स पढ़ाऊंगा बाद में। तो अब इसको CSS रिसेट करना बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, CSS रिसेट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार यूज करना है और उसके सामने कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, ठीक है। अभी कैसे लिखा जाता है वो बोल देता हूँ मैं यहाँ पे। और इसके अंदर लिख देंगे पैडिंग 0, मार्जिन 0। अभी दिख रहा है क्या वो ऑरेंज कलर का स्क्रिप्ट? नहीं। नहीं ना? तो अभी हमें इसके ऊपर कुछ मार्जिन वगैरह देनी है, ठीक है। तो हम एज पर रिक्वायरमेंट डिजाइन मार्जिन पैडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये पी टैग है, इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एक ही पी टैग रहने देते हैं, अभी यूएल की जरूरत नहीं है, पैडिंग के लिए मैंने क्रिएट किया था, ठीक है। पैडिंग रहती है वो। अभी पैडिंग क्या है, मार्जिन क्या है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। विड्थ देता हूँ मैं, ठीक। और हाइट भी दे देता हूँ उसको। एक बॉक्स क्रिएट किया मैंने, हाइट विड्थ देखिए, ठीक है। दिख रहा है? यहाँ पे देखो एक टूल टिप आ रहा है नीचे, 300 बाय 300 दिख रहा है सबको? यस सर। हम्म। ठीक है। और ये बॉक्स टाइप दिखना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बॉर्डर भी प्रोवाइड कर देता हूँ, बॉर्डर, ठीक है। 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर की, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड है बॉर्डर का। बॉर्डर लिखने के लिए क्या लिखेंगे, बॉर्डर का साइज और स्टाइल कैसा है, डॉटेड है, सॉलिड है, डैश है, वो मैं आगे बताऊंगा। इसके डिफरेंट टाइप्स का बॉर्डर हम यूज करते हैं, ठीक है। और ये बॉर्डर का कलर है। देखो एक बॉक्स क्रिएट किया है मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में कुछ स्पेस है क्या, दिख रहा है क्या हमें? नहीं। 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 कंटेंट और बॉर्डर के बीच में अंदर से स्पेस नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मार्जिन, सॉरी पैडिंग यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, पैडिंग। नहीं। पहले मैं टॉप यूज करता हूँ, 10 पिक्सल, अगेन पैडिंग, राइट यूज करता हूँ, 20 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 30, पैडिंग लेफ्ट, ठीक है। देखो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में मुझे
स्पेस मिल गया है ना। ये क्यों हो गया है ऐसे? क्योंकि ये क्या है, पैडिंग की वजह से हो गया है, ठीक है। ये ऑरेंज कलर का स्ट्रिप दिख रहा है, यस। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? पैडिंग, ठीक है। पैडिंग। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस क्रिएट करता है ना, अंदर से कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस क्रिएट करता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम? पैडिंग। पैडिंग। देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिख रही है आपको सामने, यहाँ पे 10 है, मतलब ये टॉप की पैडिंग है। ये राइट में मैंने 20 लिखा है, मतलब ये राइट से पैडिंग दिया है मैंने। ये 30 बॉटम। बॉटम से, और ये लेफ्ट से मैंने लेफ्ट। 40 पिक्सल पैडिंग दी है, ठीक है। ये तो हो गया, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेसिंग चाहिए थी हमें, तो हमने क्या यूज किया? पैडिंग, ठीक है। पैडिंग। हाँ, और कंटेंट और बॉर्डर के, सॉरी, बॉर्डर के आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए। क्या चाहिए मुझे? बॉर्डर के आउटसाइड। मार्जिन। तो वहां पे भी मैं मार्जिन यूज करता हूँ, ठीक है। मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट करेंगे 20, अगेन मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल। देखो, ये बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस क्रिएट हुआ है। ये ऑरेंज कलर का स्ट्रिप दिख रहा है अभी, यस। हम्म। वो क्या है? मार्जिन है, इसे क्या बोलेंगे हम? मार्जिन। मार्जिन। यहाँ तक किसी को डाउट है कुछ? हम्म। नो। नहीं। ठीक है, चाहे तो छोटे छोटे एक स्टेटमेंट बता देता हूँ मैं, वो लिख के रखिए, कहीं तो काम आपको बहुत यूजफुल हो जाएगा ये, ठीक है। तो पैडिंग के लिए मैंने क्या बताया था? कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस रहता है उसे क्या बोलेंगे? पैडिंग। तो लिखना है तो इट इज अ स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड कंटेंट, एक सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। और मार्जिन बोले तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय एचटीएमएल एलिमेंट आउटसाइड इट्स बॉर्डर। दिख रहा है? देखो, ऑरेंज कलर की स्ट्रिप टॉप में कितना रखा है मैंने? 10 पिक्सल, राइट में 20, बॉटम में 30, और लेफ्ट साइड में 40। आपको जितनी स्पेसिंग देनी है वो दे सकते हो, ठीक है। मैंने एग्जांपल की ले लिया है 10, 20, 30, 40, ठीक है। एज पर रिक्वायरमेंट डिजाइन के हिसाब से हम जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी पैडिंग मार्जिन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और बॉर्डर मतलब क्या है? इट सेपरेट दी मार्जिन एंड पैडिंग। पैडिंग। हाँ, देखो, पैडिंग और मार्जिन को सेपरेट कौन कर रहा है? 2 पिक्सल का बॉर्डर बॉर्डर। कर रहा है ना ये देखो डायग्राम में, देखो मैंने 2 पिक्सल का दिया है बॉर्डर। ये पैडिंग और मार्जिन को सेपरेट कर रहा है दोनों को। क्या आया समझ में? हम्म। ठीक है, इसी को बोलते हैं बॉक्स मॉडल। इसी को क्या बोलते हैं? बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल मतलब क्या है? एवरी एचटीएमएल एलिमेंट इज कंसिडर एज ए बॉक्स। मैंने कल भी बोला था कंटेनर होता है हर एक एचटीएमएल एलिमेंट। Every HTML element is considered as a box. It consists मॉडल। of content. It consists of content, padding, border, and margin. समझ में आए बॉक्स मॉडल का डेफिनेशन? बॉक्स मॉडल मतलब क्या है? Every HTML element is considered as a box. It consists of content, padding, border, and margin. ठीक है। और इसे इलेबोरेट करने के लिए बोलोगे तो क्या कैसा करोगे आप? पैडिंग
इट इज अ स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड कंटेंट। मार्जिन का मतलब क्या है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय एचटीएमएल एलिमेंट आउटसाइड इट्स बॉर्डर, एंड बॉर्डर इट सेपरेट्स द मार्जिन एंड टैग। इतना बताना आना चाहिए बॉक्स मॉडल के बारे में अगर कोई पूछेगा आप। ठीक है, ये लिख के देने की जरूरत है क्या? हेलो? नो सर। जरूरत नहीं चाहिए आपको, खुद डेफिनेट अपना नोट्स तो निकालने हैं खुद को आपको, फिर भी चाहे तो। ठीक है, एवरी HTML एलिमेंट इज कंसिडर एज ए बॉक्स। Box. इट It consists padding, margin, box. क्या डबल एस हो गया क्या यहाँ पे? कंसिस्ट ऑफ कंटेंट, पैडिंग, और क्या है? बॉर्डर Margin. बॉर्डर मार्जिन। Margin. एंड नीचे। मार्जिन। ये बॉक्स मॉडल की डिफिनेशन है, ये आपको आनी चाहिए। पैडिंग क्या है? इट इज अ Space between content. डिस्टेंस बिटवीन स्पेस कंटेंट बिटवीन एंड बॉर्डर। Content and border. बॉर्डर एंड एंड कंटेंट। Content. कंटेंट। ठीक है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय HTML element outside the border. आउटसाइड, आउटसाइड इट्स बॉर्डर। ठीक, क्या है ये? सेपरेट मार्जिन एंड मार्जिन एंड पैडिंग। पैडिंग। ठीक है, तो ये बॉक्स मॉडल का मैंने पूरा शॉर्ट में मतलब इतना ही थ्योरी है इसका, ज्यादा नहीं है कुछ। ठीक है, बता तो दिया है मैंने। ये CSS के पार्ट में आता है। ठीक है, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, बॉक्स मॉडल कंसेप्ट किसकी है ये? CSS की है। ठीक है, अभी एक कंसेप्ट है, वो भी पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, वो है बॉक्स साइजिंग। क्या है? बॉक्स साइजिंग।
लेकिन थोड़ा इसे उस वहां पे उसके ऊपर जाने से पहले और थोड़ा ये देख लेते क्या है। हाँ? मैंने यहाँ पे देखो टॉप पैडिंग टॉप चाहिए, तो मैंने क्या प्रॉपर्टी लिखी है, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट, ऐसा लिखा है बराबर। तो यस चारों साइड मुझे पैडिंग अप्लाई करने के लिए मैंने 4 लाइन लिखी है। कितने लाइन लिखे है? 4 लाइन। तो सर। इसका एक शॉर्ट हैंड है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको यूज करते हैं, ठीक है। अभी वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे, पैडिंग, ठीक है। टॉप की कितनी थी, 10 पिक्सल। राइट में मैंने कितना लिखा था, 20 पिक्सल। और बॉटम में 30 पिक्सल। और लेफ्ट में, 40। ठीक है। तो ये शॉर्ट हैंड है, ठीक है। देखो अभी भी क्या हुआ, हम्म, नंबर क्यों नहीं आ रहे, इसको सेलेक्ट किया क्या मैंने। देखो पैडिंग अभी भी उतनी दिख रही है ना, 10, 20, 30, बॉटम 40, शॉर्ट हैंड में लिखा है। 10 मतलब कहाँ पे, फर्स्ट वैल्यू की कौन सी है वो, पैडिंग टॉप टॉप की रहेगी। सेकंड वैल्यू कौन सी है वो, पैडिंग राइट राइट के लिए रहेगी। और थर्ड पैडिंग बॉटम के लिए। बॉटम। और फोर्थ वैल्यू पैडिंग लेफ्ट के लिए। आ रहा है समझ में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, समझ में आ रहा है। यस यस सर। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें से कोई एक वैल्यू हटा देता हूँ, कोई भी एक, ठीक है। अभी कितने डिजिट में दिया है, कितने नंबर से प्रेजेंट यहाँ पे, 3 है ना। 3। 3 ही वैल्यू है, कितनी वैल्यूज है यहाँ पे, 3 वैल्यूज है, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है, 20, सेकंड 30, और थर्ड। अभी इस सिनारियो में पैडिंग कैसे अप्लाई होगी, ठीक है। वो 4 वैल्यू थी वो तो समझ में आया, फर्स्ट वाली वैल्यू टॉप की रहेगी, सेकंड की राइट की, थर्ड बॉटम की रहेगी, और फोर्थ लेफ्ट की रहेगी, हमें पता चला। लेकिन अभी मैंने कितनी वैल्यूज रखी है यहाँ पे, 3 ही वैल्यूज है, ठीक है, पैडिंग की। तो इस सिनारियो में फर्स्ट वैल्यू रहती है ना, वो टॉप के लिए यूज होता है। अगर 3 ही वैल्यू है तो उस सिनारियो में फर्स्ट वैल्यू कौन सी रहेगी, वो पैडिंग टॉप के लिए, टॉप। ठीक है, समझ में आया। और सेकंड जो होता है ना, वो राइट लेफ्ट में अप्लाई हो जाती है। राइट में 30 और लेफ्ट में भी 30। और थर्ड वाली वैल्यू बॉटम में अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अगर 3 वैल्यू आप यूज करते हो पैडिंग में, देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, टॉप में कितना है, 20। 20। राइट लेफ्ट कितना दिखा रहा है, 30। 30। और बॉटम 40। 40, ठीक है। अभी मैं यहाँ से और एक वैल्यू हटा देता हूँ। अभी कितनी वैल्यूज है इसके अंदर प्रेजेंट, 2 वैल्यू, ठीक है, 2 ही वैल्यूज है। तो इस सिनेरियो में ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ना, वो टॉप बॉटम में अप्लाई हो जाती है। ये कहाँ पे अप्लाई हो जाती है, टॉप बॉटम। टॉप बॉटम। और ये सेकंड राइट लेफ्ट में अप्लाई लेफ्ट हो राइट। जाती है। देखो ये राइट लेफ्ट में 40 अप्लाई हुआ, दिख रहा है। अगर ये एक ही वैल्यू रखता हूं मैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में, तो इस सिनेरियो में क्या होता है, ये वैल्यू चारों साइड अप्लाई हो जाएगा, पैडिंग 40 चारों साइड अप्लाई हो जाएगी, ठीक है, ये समझ में आया। 4 वैल्यूज प्रेजेंट होगी तो क्या होता है, पहली वैल्यू कौन सी होती है, टॉप। टॉप। सेकंड राइट। लेफ्ट, ओके। थर्ड बॉटम। बॉटम। और फोर्थ वाली लेफ्ट। 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 अगर 3 वैल्यूज यूज करेंगे तो फर्स्ट कहाँ पे अप्लाई होगी, टॉप। टॉप। टॉप पे। सेकंड वाली लेफ्ट राइट।
लेफ्ट राइट, और थर्ड वाली बॉटम। अगर टू ही वैल्यूज यूज करेंगे तो और टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। फर्स्ट वैल्यू टॉप बॉटम और सेकंड राइट लेफ्ट। अगर ये की लेफ्ट। यूज करेंगे तो वो चारों साइड, ऑल साइड। चारों साइड फॉल्स। ठीक है, अप्लाई हो जाएगा। ये समझ में है? तो सर सेम ये उसी तरह वाइस सीएसएस में ही वर्सा। है ना? हाँ, ये सी एस एस में है। ठीक है, अभी एचटीएमएल का पार्ट खत्म हुआ है, लेकिन एक बचा है छोटा सा पार्ट, लेकिन उसके लिए ये सी एस एस पढ़ना जरूरी है, तभी तो वो समझ में आएगा। ठीक है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो वाइस वर्सा सेम मार्जिन के लिए भी। ठीक है, मार्जिन ऐसे लिखना है। बताइए कौन सी मार्जिन कहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मैं लिख दिया मैंने, या तो चार वैल्यूज है मार्जिन के लिए, तो फर्स्ट वैल्यू वैल्यू कहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। टॉप। 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 10 कहाँ पे अप्लाई होगी। टॉप। टॉप। टॉप से, और 20 राइट। राइट। राइट, 30 बॉटम, और ये 40 लेफ्ट। 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 ठीक है, देखो यहाँ पे हो रहा है ना, अभी भी शॉर्ट हैंड यूज किया मैंने प्रॉपर्टी। ठीक है, हम्म। देखो ये मैं हटा रहा हूँ तो चला जा रहा है। ठीक है, सेम अगर तीन ही वैल्यू रखते तो फर्स्ट कहाँ पे अप्लाई होगी। टॉप पे। टॉप पे, सेकंड राइट लेफ्ट, और फोर्थ राइट लेफ्ट। थर्ड नंबर की बॉटम में आएगी, थर्ड बॉटम। बराबर है। अभी मैं यहाँ पे दो ही वैल्यू रखता हूँ मार्जिन में। फर्स्ट वाली कहाँ पे अप्लाई होगी। टॉप टॉप बॉटम। बॉटम, और सेकंड वाली राइट लेफ्ट। राइट राइट। लेफ्ट। देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, मार्जिन टॉप बॉटम 20 और राइट लेफ्ट 40 अप्लाई होगी। ठीक है, 40। अगर एक ही वैल्यू रखते हो तो ऑल साइड। ऑल साइड। ऑल साइड, फोर साइड, ये अप्लाई हो जाएगा 20 के। देखो चारों साइड मार्जिन अप्लाई, समझ में आया। यस। मार्जिन मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे तो लिख दिया है मैंने। अभी मैंने आपको क्या बताया था, बॉक्स मॉडल की कंसेप्ट ही बताया था। ठीक है, क्या बताया था, एवरी HTML element is considered as a box. It consists of content, padding, border and कंटेंट पैडिंग margin. बॉर्डर मैचिंग। ठीक है, और इलाबोरेट करने के लिए बोलेगा तो क्या बोलना है वहां पे। पैडिंग मींस इट इज स्पेस पैडिंग बिटवीन मींस बॉर्डर एंड कंटेंट। मार्जिन स्पेस मार्जिन ऑक्युपाइड बाय HTML एलिमेंट आउटसाइड इट्स बॉर्डर। आउटसाइड द बॉर्डर। बॉर्डर मतलब क्या है, इट सेपरेट्स इट द मार्जिन सेपरेट द एंड मार्जिन पैडिंग। पैडिंग। ठीक है, ये सारा CSS का पार्ट है, ये सारा CSS का पार्ट है। ठीक है, और CSS मैंने एक ही वे से कैसे अप्लाई करते हैं वो बताया। कैसे कहाँ पे बताया मैंने, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग लिया मैंने। ठीक है, उसी के अंदर CSS कैसे अप्लाई करते हैं वो बताया मैंने। ठीक है, CSS मतलब क्या है, लुक एंड फील। ठीक है, हर एक HTML के ऊपर हम कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, पैडिंग, मार्जिन। ठीक है, उसके लिए अगर हाइट विड्थ अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाया है मैंने हाइट विड्थ अप्लाई करके, देखो आया समझ में। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार लेना पड़ेगा। एक स्टार क्या है, एक सेलेक्टर है, वो सेलेक्टर मैं पढ़ाऊंगा अभी, रिवीजन में भी पढ़ाने वाला हूँ मैं वो। स्टार सेलेक्टर है। ठीक है, तो स्टार यूज करना है, और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करने हैं। जो बाय डिफॉल्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था आपको, देखो टॉप बॉटम पैराग्राफ के ऊपर मार्जिन थी, ऑर्डर लिस्ट के अंदर मार्जिन और पैडिंग भी थी बाय डिफॉल्ट। तो इसलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले CSS रिसेट करना है। हर एक HTML के ऊपर जो भी बाय डिफॉल्ट पैडिंग मार्जिन होती है ना, उनको हटाना है। तो उसके लिए क्या किया है हमने, यहाँ पे यूज पैडिंग 0, मार्जिन 0 बाय डिफॉल्ट, उसको हटा दिया सब। ठीक है, और बाद में हमने प्रोवाइड किया हमको कितना चाहिए। मैंने यहाँ पे पैडिंग कितनी दी है, 40 पिक्सल, मार्जिन 20 पिक्सल चारों साइड। अब आपको हाइट विड्थ भी देनी है तो दे सकते हो आप उसकी। देखो अभी मैंने जो पैडिंग मार्जिन दी है ना, वो दिख रही है अभी प्रॉपरली बॉक्स की तरह।
यहाँ पे किसी को डाउट है? नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अभी इसी के ऊपर दिखा देता हूं मैं। और सेपरेटली ले लेते हैं पी टैग यहाँ पे अलग से। इसी पैराग्राफ के ऊपर मैं अगेन विड्थ अप्लाई करता हूँ, हाइट, और बस इतना ही। ये पैराग्राफ है अपना, पी टैग का यूज करके मैंने यहाँ पे क्या सीएसएस अप्लाई किया उसके ऊपर, विड्थ। width and height. हाइट विड्थ बराबर। ये सीएसएस है, ठीक है। ये स्टाइल टैग के अंदर क्या लिख रहे हैं हम, ये सीएसएस है, यस। ठीक है। देखो अभी पी टैग के ऊपर गौर करता हूं मैं। तो हाइट एंड विड्थ कितनी दिखा रहा है ये टूल टिप के, देखो लेफ्ट साइड में एक स्ट्रिप आ रही है, देखो बॉटम में पी 400। 400 बाय 400 दिख रहा है सबको, 400. दिख रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है। और ये पे देखो कंटेंट कितना है, 400 बाय 400, हाइट एंड विड्थ उतनी है, ठीक है। अभी छोड़ कम करेंगे थोड़ा चाहे तो। देखो अभी कितना आ रहा है 300। बॉक्स का साइज, 300 बाय थ्री 300. 300। हंड्रेड आ रहा है ना। ओके। Yes. तो किसी ने आपको मतलब किसी ने क्या, कंपनी में आप जब भी काम करने जाओगे तो कुछ ऐसा सिनेरियो आ गया आपके सामने, जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिजाइन दिया है आपको, ये बनाना है आपको एचटीएमएल के अंदर, ठीक है। एक कार्ड है, कार्ड या बॉक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे 200 बाय 200 का एक कार्ड बना के इसके अंदर क्या देना है आपको, इंफॉर्मेशन बतानी है, ऐसी इंफॉर्मेशन होगी उसके अंदर, ठीक है। ठीक है, आपने बोला ठीक है मैं कर देता हूँ, पी टैग का यूज करता हूँ, बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, और बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेसिंग चाहिए, तो क्या यूज करेंगे, Padding. पैडिंग पैडिंग। यूज करेंगे। वो आपको मालूम होगा, ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर एक बॉक्स ऐसे ही उन्होंने 3 4 बॉक्स बनाने के लिए बोला है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे भी बनाया है उतनी साइज का, ठीक है, 300 बाय 300 जो भी हुए कंटेंट है उसके अंदर, 3 4 बॉक्सेस अपने वैसे बना तो दिए, ठीक है। लेकिन देखो मैंने भी यहाँ पे बना दिया है, बॉक्स बनाने को बोला है उन्होंने, मतलब कार्ड टाइप, बॉर्डर तो है ना उसके ऊपर, बॉक्स है मतलब क्या होगा उसके ऊपर, बॉर्डर। बॉर्डर। उन्होंने बोला है 2 पिक्सल का बॉर्डर यूज करिए, कलर ब्लैक दीजिए या रेड कलर का यूज करिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर यूज किए और कलर रेड यूज किया, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट। तो आपने बनाया है कैसे बॉक्स, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे बॉक्स का हाइट एंड विड्थ कितना हो गया, 304 दिख रहा है, 300 बचा है क्या अभी वो, बढ़ चल गया. आगे चला गया है, 304 हो गया है ना। हेलो। हाँ, हाँ sir. सर। यस हाँ, सर। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या थी, 300 बाय 300 का 300। बनाना था, तीन लेकिन सौ बाय बॉर्डर अप्लाई करने से क्या हो गया यहाँ पे, 304। 304। 304 हो गया, 304 का हो गया बॉक्स, ठीक है। अगेन बॉर्डर और कंटेंट के बीच में मुझे क्या चाहिए, स्पेसिंग चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया, चारों साइड पैडिंग। का पैडिंग। पैडिंग, क्या यूज किया मैंने,
पैडिंग। पैडिंग। और बॉक्स की साइज बढ़ गई, 324 बाय 324 का हो गया ना बॉक्स। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या थी? 300 बाय 300। 300। हाँ, 300 बाय 300 का। और डिजाइन जब भी बनता है ना, ठीक है, तो वो फिक्स होता है, ऐसे बनता नहीं। उनको भी मालूम होता है ग्रिड सिस्टम वगैरह रहता है, ठीक है। यूएक्स डेवलपर और हम दोनों मिला मिलके क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। ठीक है, ये मोबाइल का लिया है, ठीक है? यहाँ पे देखो बॉक्स दिख रहा है आपको। अभी ये मोबाइल के हिसाब से ये कितने बॉक्स कार्ड्स बने हैं? बॉक्स 3 कार्ड्स बने हैं, ठीक है। अभी ये मोबाइल के हिसाब से वो उनको मालूम है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उसके हिसाब से ये इनका भी अंदर का बढ़ते जाता है। लेकिन इसका साइज फिक्स बोला है आपको, ठीक है। कितना, मैंने कितना लिया एग्जांपल? 300 बाय 300, 300। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बॉर्डर अप्लाई किया, 2 पिक्सल बढ़ गया लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम से। फिर पैडिंग ऐड करने के बाद और बढ़िया। 20-20 पिक्सल पड़ गया लेफ्ट राइट से और टॉप बॉटम से, राइट। ये समझ में आ रहा है ना कैसे वो हो रहा है? थोड़ा ये पैडिंग हटा देता हूँ, अब यहाँ पे थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इन डिटेल में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, मैंने विड्थ कितनी ली है? 300। 300। और यहाँ पे कितनी दिखा रहा है विड्थ? 304। 304 दिखा रहा है ना, यस। ठीक है। तो ये ऐसे क्यों हुआ? देखो, ये जो मैंने बॉक्स क्रिएट किया था, ये 300 का क्रिएट किया था। हाइट विड्थ कितनी थी उसकी? 300 पिक्सल। लेकिन यहाँ पे देखो ये बॉर्डर हो गई 2 पिक्सल की एक्स्ट्रा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी 2 पिक्सल का एक्स्ट्रा बॉर्डर। बॉर्डर ऐड हो गया। बीच में का 300, और ये राइट की बॉर्डर 2 पिक्सल और लेफ्ट की 2 पिक्सल बॉर्डर, तो टोटल मिला के कितना हो रहा है ये आउटपुट? विड्थ कितनी बन रही है अपनी ये? 304। 304, 304 बराबर है। सेम वाइस हाँ। वर्सा, मैंने हाइट कितनी दी थी? 300 पिक्सल। हम्म। लेकिन टॉप में बॉर्डर कितनी है? 2। 2 पिक्सल का है, राइट। और बॉटम में भी बॉर्डर कितना पिक्सल का है? 2 पिक्सल। 2 पिक्सल का है। अभी ये 300 में ऊपर का 2 पिक्सल बॉर्डर और नीचे का 2 पिक्सल बॉर्डर, तो हाइट भी कितनी हो गई यहाँ पे? 304। 304। 304। हाँ, 304, 304। तो ये प्रॉब्लम हो गया एक्चुअली यहाँ पे, वही दिख रहा है ना यहाँ पे देखो। आया समझ में? 4 क्यों बढ़ गया यस। है? हाँ। कोई है क्या समझ में नहीं आया ऐसा? ठीक है, अगर नहीं है तो मुझे डायरेक्टली पिंग करिए मैसेज, मैं यहाँ पे पढ़ के बताऊंगा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। मैसेज पढ़ूंगा आपका, आप डायरेक्टली मुझे पिंग करोगे तो, ठीक है ना? चलो। फिर बॉर्डर 2 पिक्सल लिखे वाली है ना? बॉर्डर, 2 पिक्सल सॉलिड लिखे हाँ वाली है, हाँ, इसलिए एक बढ़ ही गया दिया है ना क्या? मैं। हाँ, नहीं, 2 पिक्सल। चार। हाँ, 2 पिक्सल चारों साइड मैंने दिया है ना। लेफ्ट हाँ। में भी 2 पिक्सल दिया है, राइट में भी 2 पिक्सल, टॉप में भी 2 पिक्सल, और बॉर्डर। बॉटम में भी 2 पिक्सल है। ये शॉर्ट हैंड है बॉर्डर का। जैसे मार्जिन का शॉर्ट हैंड कैसे है? मार्जिन, और उसके अंदर वैल्यूज है। हाँ हाँ। पैडिंग का भी शॉर्ट हैंड कैसे लिखा मैंने, उसी तरह ये बॉर्डर का शॉर्ट हैंड है। अभी बॉर्डर कितने भी बॉर्डर विड्थ, फिर बॉर्डर स्टाइल, फिर बॉर्डर कलर, ऐसे भी हम सेपरेट लिख सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा क्या है, एक शॉर्ट हैंड यूज करिए और याद रखिए इसको कैसे लिखना है। बॉर्डर टू 2 पिक्सल, पिक्सल उसकी विड्थ है, सॉलिड उसकी स्टाइल है, और कलर। गॉट इट? हाँ।
देखो यहाँ पे डैश, डॉटेड, डबल, देख रहा है ना? हाँ सर। स्टाइल है, ये डिफरेंट टाइप की स्टाइल है। बाकी वाले ये छोड़िए, ठीक है, ये इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। नन नन एक यूज करते हैं हम ज्यादा तो। हिडन कभी कभी यूज होता है, डबल, डॉटेड, डैश और सॉलिड, इनका ज्यादा यूज होता है, ठीक है। देखो सॉलिड, बॉर्डर, कलर, कौन सा दिया मैंने? रेड। देखो अभी ये शॉर्ट हैंड हटा दिया मैंने, अभी अब वैसे का वैसे अप्लाई हो रहा है ना, चेंज है क्या? ठीक। तो ये समझ में आया बॉक्स की हाइट एंड विड्थ क्यों बढ़ रही है? यस सर। ठीक है। अभी नेक्स्ट, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ। क्या ऐड कर दिया मैंने? पैडिंग। 324 बाय 324 का बॉक्स बन गया है इस पर, मतलब उसकी हाइट भी बढ़ गई 24 पिक्सल से, और विड्थ भी 24 पिक्सल से बढ़ गई इसकी। और हमारा रिक्वायरमेंट क्या था कि बॉक्स कितना बाय कितने का होना चाहिए? ओनली 300 बाय 300 इंक्लूडिंग पैडिंग, बॉर्डर और कंटेंट, राइट। लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ी हो गई। चारों साइड में मार्जिन अप्लाई कर देता हूँ। मार्जिन से कोई इफेक्ट होता है क्या? नहीं। क्यों? मार्जिन बॉक्स के आउटसाइड का एरिया है, ठीक है, इसलिए उस बॉक्स के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा उसका। हाँ, स्पेस क्रिएट कर देगा वो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसका भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये 324 बाय 324 का कैसे बन गया? देखो क्या बोलते हैं, ये इसके अंदर कंटेंट है अपना, इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। अभी ये कितने पिक्सल का बॉर्डर पैडिंग है? 10 पिक्सल। और ये 10 पिक्सल का बॉर्डर पैडिंग, बराबर है। और विड्थ कितनी दी थी हमने? 300। 300 है, तो ये विड्थ कितनी है? 300 है ना। तो ये 300 में ये लेफ्ट साइड की 10 पिक्सल बॉर्डर ऐड होगी, तो कितना हो गया? 310। 10। फिर राइट साइड की पैडिंग ऐड होगी, तो कितना हो गया? 20। 320। 2 पिक्सल का बॉर्डर लेफ्ट साइड का, 2 पिक्सल का बॉर्डर है ना यहाँ पे, देखो ये। और 2 पिक्सल का बॉर्डर राइट साइड का, 320। और ये 2 पिक्सल कितना हो गया? 324, राइट। उसी तरह वर्टिकली भी वो पैडिंग ऐड कर रहा है, 10 पिक्सल टॉप की, 10 पिक्सल बॉटम की, और 2 पिक्सल टॉप की बॉर्डर, और 2 पिक्सल बॉटम की बॉर्डर। तो हाइट टोटल मिला के कितनी बन रही है यहाँ पे? 324। 324। आया समझ में ये कंसेप्ट सबको? यस। ठीक। तो भी इसको कैसे सॉल्व करना है? ठीक है। तो हमारा तो रिक्वायरमेंट है, आपको पैडिंग भी इंक्लूड करना है, कंटेंट भी इंक्लूड करना है, और बॉर्डर भी इंक्लूड करना है। लेकिन आपकी बॉक्स का साइज कितना रहना चाहिए? ओनली 300, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज किया जाता है। उस प्रॉपर्टी का नाम है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। क्या लिखना है? बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अभी देखो हाइट एंड विड्थ कितनी दिख रही है बॉक्स की मुझे? 300। 300। हाँ? अभी उसी 300 के अंदर वो क्या करता है, कंटेंट, बॉर्डर, मार्जिन को इंक्लूड कर लेता है।
ठीक है। तो ये कौन सी कंसेप्ट है? बॉक्स बॉक्स साइजिंग। साइजिंग बहुत। क्या बोलेंगे इसे? बॉक्स साइजिंग। तो अगर कोई पूछेगा आपको व्हाट इज मीन बाय बॉक्स साइजिंग, तो क्या बोलोगे? इट इज यूज टू कैलकुलेट विड्थ एंड हाइट ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है, वो समझ जाएगा, उसके अंदर वो पैडिंग कंटेंट बॉर्डर सब आ जाएगा। हम किस लिए यूज कर रहे हैं वो? हमें 300 बाय 300 का क्या चाहिए था? बॉक्स चाहिए था ना। हाइट एंड विड्थ कैलकुलेट किया ना हमने, उसी के अंदर रखा है ना। पैडिंग और बॉर्डर और कंटेंट को कैलकुलेट किया ना अभी। ठीक है, वो बढ़ रहे थे। लेफ्ट राइट का 10 10 पिक्सल पैडिंग ऐड हो रहा था, और 2 2 पिक्सल की बॉर्डर भी ऐड हो रही थी। वो कैलकुलेट करके देखा हमने तो 24 पिक्सल एक्स्ट्रा आ रहा था। ठीक है, तो क्या बोलना है? इट इज यूज टू कैलकुलेट विड्थ एंड हाइट ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट। एंड बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है उसकी? कंटेंट बॉक्स रहती है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है उसकी, बॉक्स साइजिंग की? कंटेंट कंटेंट बॉक्स। बॉक्स। देखो, बॉक्स के अंदर जो जो कंटेंट रहता है वही रहता है बाय डिफॉल्ट वैल्यू। तो जब भी आप सीएसएस लिखना चालू करोगे ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ऐसे एक यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करना है। मतलब क्या है? स्टार यूज करना है, और राउंड करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। और उसके अंदर सबसे पहले क्या यूज करना है? पैडिंग 0, मार्जिन 0, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऐड करनी है उसके अंदर, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब ये हर एक एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर स्टार्टिंग में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो भी एचटीएमएल के एलिमेंट के ऊपर पैडिंग हमें जो चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से हम उस टैग का यूज करके उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई कर देंगे। आया समझ में? यस सर। बॉक्स साइजिंग, बॉक्स मॉडल, ये कंसेप्ट पूछेगा ही आपको कोई ना कोई इंटरव्यूअर। पढ़ेंगे आगे। यस सर। ये मैं क्या करता हूँ, नीचे रख देता हूँ सब। ठीक है, वैसे तो आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने सीएसएस रिसेट करा हुआ कोड वैसे के वैसे रखा है। यहाँ पे मैंने 2 पैराग्राफ्स और 2 स्पैन ले लिए। यहाँ पे देखो, और उनके ऊपर सी यूनिवर्सल सेलेक्टर के अंदर मैंने क्या यूज किया है? पैडिंग 0, मार्जिन 0। ठीक है, रिसेट किया है। इसलिए ऊपर उनके ऊपर बाय डिफॉल्ट कोई सीएसएस नहीं दिख रही है अभी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पी टैग का यूज करके, ठीक है, पी टैग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ।
ब्लैक और कलर व्हाइट अप्लाई करना, ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, दो पैराग्राफ्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हम। तो बॉर्डर के आउटसाइड स्पेस चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, मार्जिन। मार्जिन। चारों साइड में 40 पिक्सल दे देता हूँ, या 20 देते हैं, चलो कम देंगे थोड़ा। देखो मिल रहा है, चारों साइड मार्जिन अप्लाई होगी। लेकिन यहाँ पे बॉर्डर किसको कंसिडर कर रहा है, वो जहाँ पे कलर खत्म हो रहा है ना, कलर का बॉर्डर, वहीं से वो बॉर्डर कंसिडर किया है। अगर हम बॉर्डर प्रोवाइड नहीं करते ना, अगर कंटेंट या बैकग्राउंड कलर वहीं से चालू करता है वो, ठीक है। ये समझ में आया ना, ये छोटी कंसेप्ट है ये। अगर बॉर्डर भी अप्लाई नहीं करते तो वहां पे उसके लिए एक इमेजिनरी बॉर्डर क्रिएट हो जाती है कंटेंट के आउटसाइड, है ना। जैसे यहाँ पे समझने के लिए, बैकग्राउंड कलर कहाँ पे खत्म हो रहा है, वहीं से उसके लिए बॉर्डर स्टार्ट होती है। आ रहा है समझ में। हाँ। लेकिन और मुझे देखो, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए। यहाँ पे कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए, तो क्या यूज करते हैं हम, पैडिंग। पैडिंग। ठीक है। अभी ये स्पैन भी है दो यहाँ पे अपने पास सामने, देखो इनके ऊपर भी मैं CSS अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। स्पैन टैग का यूज करेंगे, इनके ऊपर भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई करता हूँ, जैसे यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। एंड कलर यहाँ पर भी वाइट ही कर देते हैं, चलो। यहाँ पे आया, देखो स्पैन दिख रहा है, दो स्पैन के अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है। अभी कंटेंट और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए, तो क्या यूज करेंगे हम, पैडिंग। हो गया अप्लाई, ठीक है। लेकिन बॉर्डर के आउटसाइड मुझे स्पेस चाहिए, तो क्या यूज करेंगे हम, मार्जिन। मार्जिन। 20 पिक्सल दे देता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मार्जिन देखो, स्पैन के ऊपर टॉप बॉटम अप्लाई नहीं हुई। स्पैन के ऊपर मार्जिन अप्लाई हुई है क्या, टॉप बॉटम, नहीं। नहीं। राइट लेफ्ट में मार्जिन अप्लाई होगी, लेकिन टॉप बॉटम अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। जैसे पैराग्राफ है, देखो यहाँ पे ऊपर, उसके ऊपर हो गया है, लेकिन स्पैन के ऊपर नहीं हुई है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो पैराग्राफ है ये है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ये क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। और स्पैन कौन से है, इनलाइन लेवल एलिमेंट। अभी कितने टाइप्स के इनलाइन लेवल एलिमेंट है, कितने टाइप्स के ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो सब दिखा दूंगा मैं। लेकिन इनलाइन एलिमेंट मतलब क्या है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट मतलब क्या है, इसको समझ लेते पहले, ओके। तो सबसे पहले चार चार पॉइंट है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के और इनलाइन एलिमेंट्स के, ठीक है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट मतलब क्या है, दे ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन और न्यू रो। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या है, दे ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन और न्यू रो। देखो पैराग्राफ्स कितने क्रिएट किए हैं मैंने यहाँ पे, दो पैराग्राफ से, और ही स्टार्ट दोनों का स्टार्ट देखो, हर बार न्यू रो में हुआ है, न्यू लाइन में हुआ है। ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन में हो गई ना, यस। यस यस। ठीक है। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट का पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। और इनलाइन एलिमेंट कौन से हैं, यहाँ पे स्पैन है। इनलाइन एलिमेंट कौन से, स्पैन है। इनलाइन एलिमेंट स्टार्ट ऑन सेम लाइन और सेम रो। देखो एक ही लाइन में चालू हो गए ना दोनों भी, एक ही लाइन के अंदर है ना दोनों भी टैग, हाँ। और ये अलग अलग लाइंस में आ गए, और ये एक ही रो में एक ही लाइन में दिख रहे। गॉट इट। देखो इसके अंदर चाहे तो मैं क्या करता हूँ, उतने ही दो वर्ड रख देता हूँ, जिनके यहाँ पे है उतना ही रख देता हूँ। फिर भी देखो न्यू लाइन में चालू हो रहे हैं ना, और ये भी न्यू लाइन में चालू हो रहे हैं। और इनलाइन लेवल एलिमेंट स्पैन कैसे चालू हो रहे, इट स्टार्ट ऑन सेम लाइन सेम और लाइन, सेम रो। सेम रो।
ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? यस। अभी जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना, दे ऑलवेज एक्सेप्ट विड्थ इक्वल टू 100% ऑफ इट्स पेरेंट, पेरेंट विड्थ बोल सकते हैं, इट्स पेरेंट विड्थ। ठीक है, मतलब क्या है, देखो ये अपने पेरेंट की पूरी 100% विड्थ ऑक्युपाई कर रहा है पैराग्राफ। अभी इस पैराग्राफ का पेरेंट कौन है? बॉडी। बॉडी है ना। इस पैराग्राफ का पेरेंट कौन है? बॉडी है। इसको मैंने किसी एक HTML एलिमेंट के अंदर रैप किया है क्या? नहीं। ठीक है, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या है? दे ऑलवेज एक्सेप्ट द विड्थ इक्वल टू 100% ऑफ इट्स पेरेंट विड्थ। अब इसका पेरेंट कौन है पैराग्राफ का? बॉडी है। ये समझ में आया है सेकंड पॉइंट? हेलो? सर। यस। ओके। और यहाँ पे स्पैन देखो, द विड्थ ऑफ इनलाइन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स कंटेंट। विड्थ ऑफ इनलाइन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स कंटेंट। उसके अंदर जितना कंटेंट है ना, उतनी विड्थ वो क्या करता है? ऑक्युपाई करता है। ठीक है, समझ में आया? यस। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के दो पॉइंट्स और इनलाइन लेवल के एलिमेंट्स के दो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। अभी तीसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो ये पैराग्राफ के चारों साइड ऑरेंज कलर की स्ट्रिप दिख रही है, मतलब वो क्या है? मार्जिन। मार्जिन है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, यस। राइट? और ये स्पैन के सिर्फ राइट और लेफ्ट में ही मार्जिन है। टॉप बॉटम मार्जिन है क्या, दिख रही है क्या यहाँ पे? नहीं। 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 ठीक है, तो यहाँ पर भी एक पॉइंट बनता है, वी कैन अप्लाई मार्जिन फोर साइड और ऑल साइड। ठीक है, ये कहाँ पे कर सकते हैं हम? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट में हम क्या कर सकते हैं? वी कैन अप्लाई द मार्जिन ऑल साइड और फोर साइड। देखो पैराग्राफ के ऊपर चारों साइड अप्लाई हुई है ना मार्जिन, और स्पैन की सिर्फ राइट एंड लेफ्ट में हुई है। टॉप बॉटम अप्लाई हुई क्या मार्जिन? नहीं। 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 चलो, अभी हाँ, अभी टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई करना है स्पैन के ऊपर, तो कर सकते हैं। थोड़ा रुकिए, बताऊंगा मैं आपको थोड़ी देर बाद। अभी ये पैराग्राफ के ऊपर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, विड्थ 300 एंड हाइट 300 पिक्सल अप्लाई करता हूँ, और सेम हाइट विड्थ में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ स्पैन के ऊपर। ठीक है, देखो फर्स्ट पैराग्राफ दिख रहा है और सेकंड भी दिख रहा है, तो यहाँ पे हाइट विड्थ अप्लाई हो गई है, देखो यस। 300 बाय 300। लेकिन ये स्पैन के ऊपर हुई है क्या विड्थ, हाइट विड्थ अप्लाई? नो। नहीं। नहीं। ठीक है, तो उससे पहले क्या पॉइंट बताया था मैंने? वी कैन अप्लाई दी मार्जिन फोर साइड ऑल साइड, और इनलाइन एलिमेंट में लेफ्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट। राइट एंड लेफ्ट अप्लाई होती है। वी कैंट यस। अप्लाई दी टॉप एंड बॉटम मार्जिन। अभी फोर्थ पॉइंट क्या है? वी कैन अप्लाई द हाइट एंड विड्थ टू द ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और वी कैन नॉट अप्लाई हाइट एंड विड्थ टू द इनलाइन लेवल एलिमेंट। चार चार पॉइंट समझ में आ गए? ठीक। अभी इनलाइन एलिमेंट के ऊपर आपको टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई करनी है, हाइट विड्थ भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। उस प्रॉपर्टी का नाम है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। क्या है उसका प्रॉपर्टी का नाम? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। देखो अप्लाई हुआ है ना अभी हाइट विड्थ उसके ऊपर, स्पैन के ऊपर, यस। और चारों साइड मार्जिन भी अप्लाई होगी। हो गई ना? यस।
तो ये ब्लॉक लेवल इनलाइन लेवल एलिमेंट में किसी को डाउट, कुछ समझ में नहीं आया आया ऐसा कुछ है क्या? तो ये दो ही मैंने टैग बताए आपको, जो कि एक इनलाइन है और एक ब्लॉक लेवल है। ब्लॉक लेवल कौन सा है? पैराग्राफ। और इनलाइन कौन सा है? पेन। स्पैन। फैन। ठीक है, अभी यहाँ पे दिखा देता हूं मैं। देखो, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से है? एड्रेस है, आर्टिकल है, असाइड है। ठीक है, लॉकआउट वगैरह ये अभी जरूरत नहीं है, कैनवास वगैरह ये डीडी के लिए यूज नहीं करते। ज्यादा यूज होने वाले मैं अब यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, इनको हर रोज देखना है। एड्रेस, आर्टिकल, ये कभी कभार यूज होता है, असाइड। ठीक है, ये याद रखिए। ड्यू वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हर इसके बगैर तो काम ही नहीं चलेगा अपना। ठीक है, फील्ड सेट भी यूज होता है, फिगर कैप्शन यूज होता है, फिगर, फुटर, फॉर्म, हेडिंग्स है। अपने पास कितने हेडिंग्स है? 1 to 6, सिक्स। S1 to S6 तक है ये हेडिंग्स है। ये कौन से ब्लॉक लेवल एलिमेंट है? हेडिंग कौन से ब्लॉक लेवल है में? ठीक है, और हीडर है, ये 4 यला है। अभी यूएल के अंदर यला यूज करते हैं ना, वो भी कौन सा है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। मेन है, नैव है। ठीक है, नो स्क्रिप्ट की इसका जरूरत नहीं, देखेंगे वो बाद में। ऑर्डर लिस्ट है, पैराग्राफ, प्री, इसका यूज नहीं होता अभी ये, फिर भी याद रखिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। सेक्शन, ठीक है, ये कभी कभार यूज होने वाला है, तो बताऊंगा मैं जब इसका यूज होता है तब। और टेबल है, टी फुट है, यूएल है, और ये सारे कौन से एलिमेंट है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। ठीक है, और इनलाइन लेवल एलिमेंट, एंकर टैग है, ज्यादा यूज होने वाला। इसमें ये देख लीजिए, ये अब ये जब टाइम आएगा ना तब इनके बारे में बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, इनकी तो जरूरत नहीं है। बी टैग है, हाँ, ये भी नहीं छोड़ो, ये भी छोड़ो। बी आर भी यूज होता है, लेकिन सोच समझ कर यूज करना पड़ता है। कभी भी यूज नहीं करते हम। बटन है, साइट, ये भी यूज होता है। ठीक है, कोड का उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। आई की जगह अभी क्या यूज हो रहा है? इम्फेसिस टैग, इटैलिक स्टाइल देना है। ठीक है, इमेज के लिए आई टैग, इनपुट, ये फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, ये लेबल यूज होता है ज्यादा। मैप का भी यूज होता है। ठीक है, ये देख लीजिए ऑब्जेक्ट वगैरह। सेलेक्ट, और स्मॉल भी ज्यादा होता है। स्पैन अभी दिखाया था मैंने यूज करके। स्ट्रॉन्ग, सब सुपर सेट, सबसेट बोलते हैं। टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो ये सारे कौन से इनलाइन लेवल एलिमेंट है। और इनलाइन एलिमेंट के अंदर ऐसे ही दो एलिमेंट है, इमेज और इनपुट। इनके ऊपर हम हाइट एंड विड्थ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, ऐसे दो ही टैग है इनलाइन लेवल एलिमेंट के अंदर, जिनके ऊपर हम विदाउट डिस्प्ले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये प्रॉपर्टी यूज करने के बाद ही हाइट एंड विड्थ अप्लाई हो रही थी ना इनलाइन लेवल एलिमेंट के ऊपर। यह हटा दूंगा तो हाइट विड्थ अप्लाई होगी क्या स्पैन के ऊपर? हेलो? नहीं होगी। नहीं होगी ना। और टॉप बॉटम मार्जिन भी अप्लाई नहीं होगी अगर ये प्रॉपर्टी हटा दूंगा मैं तो। अगर ये प्रॉपर्टी आप लिखते भी नहीं हो, यूज भी नहीं करते हो, अगर और आप इमेज और इनपुट एलिमेंट के ऊपर हाइट विड्थ अप्लाई करते हो ना, तब भी वो अप्लाई हो जाएगी। और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है दोनों भी, इमेज एंड इनपुट। समझ इनपुट। में आया? एक्सेप्शनल केस बोलते हैं उसे। ठीक है, याद रखना है इसको। यहाँ पे देखो कलर्स, डिफरेंट टाइप के कलर है, देखो यहाँ। देखो ये कलर का कोड है, एग्जा कोड, आरजीबी फॉर्मेट। मैं बताऊंगा आपको कैसे क्या होता है क्या है। हर एक कलर का कोड अलग अलग है।
अब ये किसी को मालूम नहीं रहता है, ये हमें प्रोवाइड किया जाता है। मालूम सिर्फ दो ही कोड रहते, 3 या 4 एग्जाम्पल मालूम होते हैं हर एक डेवलपर, एक ब्लैक एक व्हाइट, और दूसरा 2-3 याद रख लेते हैं जो ज्यादा यूज होता है वही। ठीक है, ये कलर का भी दिखा दिया मैंने आप सबको। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये हटा देता हूँ, हाइट रख देता हूँ। बीआर टैग के बारे में मैं आगे जाके बताऊंगा, अभी नहीं। देखो वही स्ट्रक्चर का है मैंने आपके सामने। अभी यहाँ पे दो, ये स्पैन कौन से एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल है कि इनलाइन लेवल एलिमेंट है? इनलाइन। 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 और पैराग्राफ कौन से है? ब्लॉक। ब्लॉक ब्लॉक लेवल लेवल। ब्लॉक। एलिमेंट है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक स्पैन को उठाता हूँ और फर्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इजीली बैठ गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? यस। अभी वही तरीका मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और उसको इनलाइन लेवल एलिमेंट के अंदर कॉपी पेस्ट करता हूँ। ब्रेक हुआ ना, देखो यस। ब्रेक हुआ है ना बीच में से। यस सर। हाँ? तो ये ब्रेक नहीं होना है तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, अगेन स्पैन के ऊपर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ये ब्लॉक। प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर वो जाके स्ट्रक्चर तो बन पाएगा, लेकिन देखो अंदर का कंटेंट हेलो ऊपर चला गया है, वर्ड नीचे रह गया, हो गया ना। ऐसे होता हम्म। रहता है अगर उसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है तो। ठीक है, नहीं तो इन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का यूज करके हमें एडजस्ट करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे एक छोटी कंसेप्ट बताना है मुझे, मतलब देखो अभी एक बार बताता हूँ। जैसे मैंने स्पैन को पैराग्राफ के अंदर यूज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, लेकिन पैराग्राफ को मैंने स्पैन के अंदर यूज किया तो फट गया वो। ठीक है, मतलब क्या है, जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना, उसके अंदर आप इजीली इनलाइन लेवल एलिमेंट यूज कर सकते हो। और इनलाइन लेवल एलिमेंट के अंदर अगर ब्लॉक लेवल एलिमेंट डायरेक्टली यूज करने की कोशिश करोगे तो क्या होता है, वो ब्रेक ब्रेक होते हो हैं। रहा है। ब्रेक हो जाए। ठीक है, समझ में आई है? तो मैं हर यस। बार एक एग्जांपल बता देता हूँ। जो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे सॉक्स, हम हमारा सॉक्स रहता है, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, इजीली उसे पहन पाते हैं, बड़े जो बड़ों का सॉक्स, राइट। लेकिन वही छोटे बच्चे का अगर सॉक्स है, अगर बड़ा आदमी पहनने की कोशिश करता है तो पॉसिबल है क्या, वो अगर खींच के पहनने की कोशिश करेगा तो क्या होता है, वो फट जाएगा ना। यस। ठीक है, तो वही सिनेरियो है इसके साथ। अगर आपको इनलाइन लेवल एलिमेंट के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी फिर, यहाँ पे अगेन डिस्प्ले डिस्प्ले इनलाइन। इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक। फिर उसके अंदर का कंटेंट को वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो वैसे। आ गया देखो, लेकिन जितना हो सके उतना अवॉइड करना है ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट के अंदर यूज करना, बचना है उससे। ठीक है, अगर कहीं मजबूरी है, कुछ स्कोप ही नहीं बचा है वहां पे, तो मतलब हमें यूज करना ही पड़ेगा। हाँ, अभी मेरा जो कोड है ना उसके अंदर पुराने वाले डेवलपर ने ऐसा कुछ बहुत सारा बना के रखा है, तो एक दो जगह यूज हुआ है, ब्लॉक इनलाइन लेवल एलिमेंट के अंदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट यूज हुआ है। तो बचना है उससे, ऐसा करना ही नहीं, जितना हो सके उतना स्ट्रक्चर प्रॉपरली बनाते जाना है। हमेशा कोशिश करना है इन ब्लॉक लेवल के अंदर इनलाइन लेवल एलिमेंट लाने की। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गए सबको? अभी इसकी थ्योरी लिख के दूं या आप लिखोगे खुद, इनलाइन लेवल और ब्लॉक लेवल एलिमेंट की? हेलो। लिख लेंगे सर थोड़ी हम। हाँ, चाहे तो और एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, हाँ। ब्लॉक लेवल एलिमेंट, व्हाट इज मीन बाय ब्लॉक लेवल एलिमेंट? दे ऑलवेज स्टार्ट ऑन न्यू लाइन और न्यू रो। रो। ओके, न्यू लाइन यस। और न्यू रो। रो। हटा देता हूँ।
और दूसरा पॉइंट क्या है, वी कैन अप्लाई मार्जिन ऑल साइड फोर साइड ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, दे ऑलवेज एक्सेप्ट विड्थ इक्वल टू 100% ऑफ इट्स पेरेंट विड्थ। वी कैन अप्लाई हाइट एंड विड्थ टू दी ब्लॉक लेवल एलिमेंट। डायरेक्टली अप्लाई यूज कर सकते हैं हम। ऐसा कोई प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत है क्या, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक वगैरह से? नहीं। ठीक है। और इनलाइन एलिमेंट बाय डिफॉल्ट उनका बिहेवियर कैसा होता है वो देखते हैं। विड्थ ऑफ इनलाइन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स कंटेंट। उसके अंदर जितना कंटेंट है उतनी विड्थ क्रिएट करता है वो। ठीक है। वी कैन नॉट अप्लाई टॉप एंड बॉटम मार्जिन। टॉप बॉटम मार्जिन अप्लाई कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली नहीं। इनलाइन लेवल एलिमेंट के ऊपर? नहीं। उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा हमें, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी। और दे ऑलवेज स्टार्ट ऑन सेम लाइन और रो। एक ही लाइन में चालू होता है ना मार्जिन, पैराग्राफ की तरह न्यू लाइन में चालू होता है थोड़ी। देखो यहाँ पे ब्लैक कलर का क्या है, पैराग्राफ से ऑलवेज न्यू लाइन में चालू हो रहा है। लेकिन स्पैन क्या है, सेम रो में जा रहा है, सेम लाइन में जा रहा है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, इनलाइन लेवल एलिमेंट का, वी कैन नॉट अप्लाई हाइट एंड विड्थ टू दी इनलाइन लेवल एलिमेंट। गॉट इट? यस। तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। मैं एक मिनट रुकता हूँ अभी, नेक्स्ट कंसेप्ट की से पहले। सर ये सेव करने के बाद कोड पेन से व्हाट्सएप पे कैसे शेयर करते हैं? हाँ वो तो करो, ठीक है। आप अगर करोगे तो अच्छा ही रहेगा ना। मैं एक बार बताया तो सर वो नहीं आ रहा जरा। ठीक, चलो अभी एक छोटी कंसेप्ट देख लेते हैं। इसको हटा देता हूँ। देखो अभी कंटेंट कैसे दिख रहा है हमें, वो देख लेते हैं। एक ही लाइन में दिख रहा है। ठीक है, ये हटाओ दो। ठीक है। अभी इस पैराग्राफ के अंदर मैं बी आर टैग का यूज करता हूँ। देखो ब्रेक किया ना कंटेंट को उसने, जो बी आर टैग के अंदर आगे का जो कंटेंट है ना उसके अंदर, उसको कहाँ पे लिया उसने, नेक्स्ट लाइन में लेके आया गया ना ब्रेक करके। ठीक है, ऐसे यूज किया जाता है बी आर टैग का। और उसके और एक टैग होता है यूज एच आर, वो भी ब्रेक करता है कंटेंट को, लेकिन साथ में क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन भी क्रिएट कर देता है बॉटम में। ठीक है, ये इतना याद रखिए, बी आर और एच आर टैग क्या करते हैं। अभी इस पैराग्राफ के ऊपर मुझे बैकग्राउंड कलर ब्लैक अप्लाई करना था, तो मैंने वो बैकग्राउंड कलर कहाँ पे यूज किया है, हेड के अंदर स्टाइल टैग है, और स्टाइल टैग के अंदर मैंने पी टैग का यूज करके बैकग्राउंड कलर ब्लैक अप्लाई किया है ना। हम्म। yes, यस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीन तरीके हैं सीएसएस अप्लाई करने के। कितने तरीके, तीन। इंटरव्यूअर आपको पूछेगा, इन हाउ मेनी वेज कैन वी स्पेसिफाई द सीएसएस स्टाइल टू द एचटीएमएल एलिमेंट फॉर द एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है, तो आपको वहां पे बताना आना चाहिए। ठीक है, कितने वे है उसके लिए। तो एक तरीका तो मैंने बताया है आपको, कौन सा वाला,
हेड टैग के अंदर क्या यूज करना है? सबसे पहले आपको स्टाइल टैग। कौन सा है? टाइल। टाइल। स्टाइल। और उसी के अंदर हमने टैग का यूज करके सीएसएस अप्लाई किए। ठीक है, पी टैग का यूज किया था, स्पैन टैग का यूज किया था, और सीएसएस अप्लाई कर दिए। और इसे याद रखिए सिर्फ, ठीक है। ये क्या कर ये किस लिए यूज कर रहे हैं हम? सीएसएस रिसेट करने के लिए। अब ये जो तरीका है ना, इसे बोलते हैं हम इंटरनल और एम्बेडेड। कौन सी सीएसएस है? इंटरनल इंटरनल। और एम्बेडेड। एम्बेडेड सीएसएस। और पी टैग दिख रहा है ना, ओपनिंग टैग कहाँ पे है? यहाँ मैंने जो सेलेक्ट किया है। और क्लोज यहाँ पे। हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर ही, ठीक है, एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम। उसका नाम क्या है यहाँ पे? स्टाइल। और यहाँ पे क्या है? ये टैग है। और यहाँ पे क्या है? ये एट्रीब्यूट है, स्टाइल। स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया है मैंने। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर। राइट। ठीक है। बैकग्राउंड कलर कैसे लिखा जाता है? जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वैसे ही लिखेंगे, कोलन और आगे उसके कलर। मैंने यहाँ पे रेड दिया है। देखो बैकग्राउंड कलर कौन सा अप्लाई हुआ है? जो एम्बेडेड के अंदर ब्लैक था वो हुआ कि रेड रेड कलर हुआ है अप्लाई? रेड कलर। रेड कलर अप्लाई हुआ है। तो ये जो तरीका है ना, इसे बोलेंगे इनलाइन। इनलाइन स्टाइल है, इसे क्या बोलेंगे? इनलाइन। और ये कौन सी स्टाइल? सीएसएस हाँ। इंटरनल और इंटरनल embedded। और एम्बेडेड सीएस। ठीक है, समझ में आया? लेकिन सबसे स्ट्रांग कौन सी निकली इन दोनों के बीच में? रेड हुई है अप्लाई, ब्लैक हुई है? इनलाइन। रेड। इनलाइन वाली सीएसएस अप्लाई होगी ना, एम्बेडेड वाली नहीं होगी। क्योंकि ये क्या है? स्ट्रांग है। किससे? एम्बेडेड से। गॉट इट? तो और एक तरीका है, यहाँ पे देखो एसेट फोल्ड के अंदर कितने फोल्डर है हमारे पास? 3 फोल्डर। 3 फोल्डर्स है, सीएसएस, इमेजेस एंड जेएस। यस। अभी सीएसएस फोल्डर है ना, उसके अंदर एक फाइल बनाता हूं मैं। जैसे ये देखो, एक नीचे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनाई ना, उसी तरह यहाँ पर भी क्या बनाना है? स्टाइल डॉट CSS। डॉट सीएसएस। ठीक है, डॉट सीएसएस एक्सटेंशन लिखना जरूरी है। गॉट इट? देखो कल जैसे मैंने फोल्डर आपको ओपन करके दिखाया था, कहाँ पे? नोटपैड प्लस प्लस नोटपैड में। प्लस प्लस पे। तो ओपन कैसे करना है? फाइल के अंदर जाना है, ओपन करना है। सेव एज। हाँ। फिर ड्राइव्स में जाना है आपकी, कहाँ पे आप आओ, पहले फोल्डर आपको सेलेक्ट करना है। कौन सा है आपका? HTML रिवीजन। कल मैंने HTML1 नाम से फोल्डर बनाया था, आज 2 वाला बनाया है। तो देखो मुझे फर्स्ट वाला ओपन करना है, तो सबसे पहली कौन सी फाइल ओपन करूंगा? वहां की इंडेक्स डॉट HTML। हो गई ओपन? ठीक है। फिर उसके अंदर और वापस जाएंगे। यहाँ पे एक और एक क्या करना है आपको? टैब फाइल न्यू क्रिएट टैब। करनी है, ठीक है। तो न्यू टैब क्रिएट करिए। और यहाँ पे लिखिए सिर्फ ऐसा स्टार। स्टार करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करिए। ठीक है। चाहे तो यहाँ पे लिखिए ऐसा मार्जिन कोलन 0 सेमीकोलन। ठीक है। फिर इसको क्या करना है? फाइल के ऊपर क्लिक करना है और सेव के ऊपर कंट्रोल एस करिए, नहीं तो डायरेक्टली सेव के ऊपर क्लिक करिए। फिर आपको क्या करना है? वापस उसी फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है। HTML रिवीजन के अंदर ये दिख रहा है HTML1।
वापस इसको ओपन करना है। अभी बाहर क्लिक नहीं करना है। एसेट्स के नीचे कौन सी फाइल थी? इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल थी। वो तो हमने बना के रखा है, यहाँ पे नहीं दिखेगी। ठीक है, वो देखना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर। यहाँ से आपको वो शो नहीं होगी। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, एसेट के अंदर एक सीएसएस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर जाना है। और यहाँ पे मुझे क्या कौन सी फाइल बनानी है? स्टाइल डॉट सी एस एस एक्सटेंशन लिखना जरूरी है, नहीं तो ब्राउजर को समझ में नहीं आएगा कि कौन सी फाइल है। ठीक है, डॉट सी एस एस लिखिए, नहीं तो स्टाइल नाम लिख के इस ड्रॉप डाउन के अंदर से आप देखो यहाँ पे दिख रहा है कैस्केडिंग स्टाइल सीट, इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर ये सेलेक्ट नहीं करना है आपको तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या करिए, डॉट सी एस एस लिखिए, काम हो जाएगा आपका। देखो फाइल भी क्रिएट हो गई ना मेरी यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया सबको? यस सर। हम्म, देखो HTML2 दूसरा पार्ट आज पढ़ा रहा था मैं, उसके अंदर CSS भी पढ़ाया मैंने थोड़ा यहाँ पे। फिर उसके अंदर एक फोल्डर है और नीचे एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है। और उस एसेट नाम के फोल्डर के अंदर भी तीन फोल्डर है, एक CSS, एक इमेज एस, और तीसरा JS का फोल्डर है। अब CSS नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई है। कौन सी फाइल है वो? स्टाइल डॉट यस। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये देखो फाइल नाम दिखा रहा है, फाइल, ये फाइल है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिख रहा है, यही फाइल है। अभी यहाँ पे मैं CSS रिसेट कर देता हूँ, जैसे मैंने लिखा था वही, पैडिंग 0 लिखना है, मार्जिन मार्जिन 0 जीरो। लिखना है। ठीक है, जब भी आप एक्सटर्नल CSS फाइल बनाओगे ना, हमेशा क्या करना है, स्टार यूज करना है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके उसके अंदर पैडिंग मार्जिन 0 करना है, और बॉक्स साइजिंग, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स। ये तीनों प्रॉपर्टी हमेशा लिखनी है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है। सेलेक्टर्स क्या है क्या नहीं मैं आगे थोड़ा बताऊंगा आपको जाके। ठीक है, तो जो वहां पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था वही वहां पे लिखा है मैंने, इसको हटा देता हूँ। अभी मैंने क्या है, एक फाइल बनाई है, कौन सी? स्टाइल डॉट CSS फाइल है। सीएसएस। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फाइल होगी, इसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एक्सटर्नल। CSS फाइल है, एक्सटर्नल है। उसी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर है क्या वो? नहीं, ये कहाँ पे है? अभी बाहर एक फाइल अलग से बनाई है, अलग CSS नाम का एक फोल्डर है सेपरेट, उसके अंदर मैंने फाइल बनाई है स्टाइल डॉट CSS। इसके अंदर यहाँ पर भी ये फाइल का भी यूज करके हम इस पैराग्राफ के ऊपर CSS अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी वो दिखा देता हूँ मैं। ये सारी बैकग्राउंड कलर यहाँ से पूरा हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, पैराग्राफ के ऊपर कलर वाइट है क्या, वो भी हटाना पड़ेगा। देखो पैराग्राफ, अभी क्या है, कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह दिख रहा है क्या पैराग्राफ के ऊपर? नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट की है स्टाइल डॉट CSS नाम से। यहाँ पे पी टैग का यूज करेंगे और यहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है। और बैकग्राउंड कलर के लिए प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड कलर। आपको जो भी कलर मालूम याद आ रहा है उसकी यूज करिए अभी। ठीक है, अप्लाई हुआ एक कलर? नहीं हुआ, नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिंक एक नहीं। एक्सटर्नल फाइल बनाई है। CSS नाम का अलग से एक फोल्डर है एसेट फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर वो फाइल है। अब इस फाइल को मुझे लिंक करना पड़ेगा किसके अंदर? इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर लिंक करना पड़ेगा। हम्म। तो यहाँ पे देखो टाइटल के ऊपर आपको यूज करना है लिंक टैग। ये भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ये क्या है? सेल्फ। तो उसके अंदर दो एट्रीब्यूट दिख रहे हैं, एक रिलेशन REL दिख रहा है,
उसे बोलेंगे रिलेशन। और दूसरा क्या है, HREL। चलिए। ठीक है। तो REL के अंदर क्या है, स्टाइल शीट हमेशा लिखना है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं करना है, जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। आपको मैंने कल ही बोला था, स्मार्ट एडिटर यूज नहीं करना है, नोटपैड प्लस प्लस यूज करना है, ठीक है। तो नोटपैड प्लस प्लस जब यूज करोगे हो सकता है वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक हो, ठीक है, 2-3 बार चेक करिए। नहीं तो क्या होता है, स्टूडेंट एक्सटर्नल फाइल लिंक करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी कभी मिस्टेक होता है स्पेलिंग में, उससे प्रॉब्लम होता है। इसलिए तो आपकी मिस्टेक होना चाहिए, इसलिए तो हमने आपको नोटपैड प्लस प्लस यूज करने के लिए बोला है, ठीक है। और इस HREF के अंदर मुझे क्या करना है, ये एक्सटर्नल लिंक फाइल है ना, इसको लिंक करना है। अब ये फाइल किस फोल्डर के अंदर है, एक्सटर्नल CSS। CSS फोल्डर के अंदर है। और CSS फोल्डर किसके अंदर है, एसेट्स ऐसे। फोल्डर के अंदर है, बराबर है। लेकिन मुझे इस फाइल को लिंक किस फाइल के अंदर कराना है, index.html, बराबर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वहां इंडेक्स तक डॉट। जाना पड़ेगा ना, कहाँ पे, एसेट फोल्डर, CSS फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे देंगे ./, बाहर आ गया मैं। फिर एसेट फोल्डर के अंदर चला गया मैं। एसेट फोल्डर के अंदर अगेन मुझे किस फोल्डर के अंदर जाना है, यस। CSS। फिर ये फाइल होगी अपनी कौन सी, स्टाइल स्टाइल डॉट डॉट सी। सी एस एस एक्सटर्नल। अभी देखो ब्लू कलर अप्लाई हुआ ना, यस। ठीक है। तो ये कौन सा टैग है, लिंक टैग है। ये भी कौन सा, कैसा है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसका यूज क्या है, डिफाइन अ लिंक बिटवीन डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सटर्नल रिसोर्स फाइल, ठीक है। एक्सटर्नल फाइल को अटैच किया है ना हमने इस लिंक टैग का यूज करके, किया है ना। तो बोल सकते हो आप ऐसे, डिफाइन लिंक्स बिटवीन डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सटर्नल रिसोर्स फाइल, लिंक टैग। तो अभी ब्लू कलर अप्लाई हुआ है। अगेन मैं क्या करता हूँ, ये जो एम्बेडेड है ना, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर एक्वा कर देता हूँ। अभी कौन सी CSS अप्लाई हुई, ब्लू है कि एक्वा, एक्वा। एक्वा हो गई। और ब्लू वाली हुई क्या, नहीं हुई। क्यों, एक्वा कलर वाली हुई, क्योंकि ये क्या है, एम्बेडेड है। और एम्बेडेड CSS स्ट्रांग है किससे, एक्सटर्नल CSS से। आया समझ में। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टैग के अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट पर यूज करता हूँ। मतलब क्या, कौन सी CSS है ये, इनलाइन। कौन सी, इनलाइन। इनलाइन है। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर कर देंगे पर्पल, ठीक है। जैसे CSS प्रॉपर्टी लिखते हैं ना, बैकग्राउंड को कलर, फिर कोलन, फिर कलर का नाम, फिर सेल्फ कलर, वैसा ही यहाँ पे लिखना है, बस डबल कोट के अंदर लिखना है। और स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके इज इक्वल टू करना है, ठीक है, ऐसे याद रखिए। देखो आ गया ना, पर्पल कलर अप्लाई हुआ है। मतलब क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग CSS कौन सी है, इनलाइन। इनलाइन। इनलाइन, इनलाइन आ रही है ना। और उसके बाद कौन सी है, एम्बेडेड वाली, मतलब इंटरनल वाली। और उसके बाद अपनी आती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। तो ये समझ में आया, ये तीनों तरीके हैं। In how many ways can we specify the CSS type to the HTML element for the HTML element, ठीक है। तो कितने तरीके, फर्स्ट है इनलाइन, सेकंड है इंटरनल एम्बेडेड, और थर्ड या वही वर्सा बताइए, एक्सटर्नल, इंटरनल, एम्बेडेड एंड इनलाइन, ऐसा बताइए, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी रहेगी, इनलाइन देन एम्बेडेड, ठीक। तो लेकिन ऐसा होने के बाद क्या करता है इंटरव्यूअर, जानबूझकर, ऐसा बहुत बार हुआ है, मैंने देखा था। इंटरव्यूअर क्या करता है, आपको एक पैराग्राफ क्रिएट करने लगाएगा ऐसे, जैसे मैंने क्रिएट किया है। उसके बाद एक एक्सटर्नल CSS फाइल क्रिएट करने लगाएगा।
और यहाँ पे देख बोलेगा एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करिए, ठीक है, आपने किया, बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया, राइट। फिर वो बोलेगा इंटरनल या एम्बेडेड सीएसएस अप्लाई करके दिखाइए। तो आप क्या करोगे, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग यूज करोगे और पी टैग का यूज करके बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दोगे। फिर चेक करोगे, यस बैकग्राउंड कलर अप्लाई है। फिर वो बोलेगा आपको अभी इनलाइन वाली सीएसएस अप्लाई करके दिखाओ। जैसे मैंने यहाँ पे किया, आपने किया, अप्लाई हो गई, ठीक है। अभी ट्विस्ट यहाँ पे आता है, तो क्या बोलेगा आपको, चेक करता है वो कंसेप्ट मालूम है कि नहीं अभी जो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो बोलेगा ये जो ब्लू कलर है इसके आगे थोड़ा स्पेस देके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज करके इंपॉर्टेंट वर्ड यूज करने को बोलेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं नॉट इंपॉर्टेंट, इसे क्या बोलेंगे, नॉट इंपॉर्टेंट। ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, इसको नाम ही है नॉट, ठीक है। तो इसको पूरे इस वर्ड को क्या बोलेंगे, नॉट इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है, सी एस इसका मीनिंग ये है, लेकिन नॉट वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। अभी वो पूछेगा अभी कौन सी सी एस एस अप्लाई होगी, वो बोलेगा इनलाइन होगी, एम्बेडेड होगी, या एक्सटर्नल वाली अप्लाई होगी। तो आप अगर आपको मालूम नहीं है तो आप क्या बोलोगे, इनलाइन। इनलाइन। लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया हमने, एक नॉट इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया है। इसके लिए इससे वजह से क्या होता है, ये वाली सी एस एस उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है आगे, वीडियो वाली हो गई ना। फिर वो बोलता है ठीक है, यहाँ पर भी नॉट इंपॉर्टेंट यूज करके अब देखो, अब इन दोनों में से कौन सी होगी, वही सीक्वेंस आएगा। एक्सटर्नल से स्ट्रांग कौन सी है, एम्बेडेड, और एम्बेडेड से स्ट्रांग इनलाइन। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल में भी आपने इंपॉर्टेंट यूज किया, नॉट इंपॉर्टेंट, और एम्बेडेड में भी यूज किया है, तो यहाँ पे एक्वा कलर अप्लाई हो जाएगा। देखो आ रहा है समझ में ये। अगर आपने यहाँ पर भी यूज किया है तो ऑब्वियसली अभी इस बार पर्पल कलर अप्लाई हो जाएगा। ये समझ में आया, नॉट इंपॉर्टेंट। यस। अगर सीएसएस में कोई आपको इन डिटेल में पूछेगा तो ये जरूरी उसके इसके ऊपर आएगा, वो रिक्वायरमेंट होगी उनको सीएसएस की ज्यादा, तो इसके ऊपर वो जरूर क्वेश्चन करेगा। तो कितने तरीके सीएसएस अप्लाई करने के एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर, 4। जल्दी बताइए कितने, थ्री। थ्री, तीन। थ्री वेज। 3 है। फर्स्ट है एक्सटर्नल स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल का यूज किया है और उसको हमने लिंक किया है बाय लिंक टैग। उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स है, रिलेशन, रील, ठीक है, और एक है दूसरा एचआरएफ, उसका यूज किया है। सोर्स फाइल कहाँ पे है वो उसका हमने दिया है उसको, एसेट्स के अंदर सीएसएस के अंदर वो फाइल है अपनी। और दूसरा कौन सा है, हेड टैग के अंदर हमने स्टाइल टैग का यूज किया है, उसे क्या बोलेंगे हम, इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस। और थर्ड है इनलाइन इनलाइन। सीएसएस। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो थोड़ा सा कंसेप्ट लेने की सोच रहा हूँ मैं। सर सर हम्म। ये जो तीन मेथड है ना, तो इनमें से कौन से केस में कौन सी यूज करनी होती है? देखो सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं हम एक्सटर्नल, ठीक है। ये जो इनलाइन थी ना और ये एम्बेडेड, ये पुराने डेवलपर्स यूज करते थे, क्यों, क्योंकि तब ये एक्सटर्नल फाइल का कंसेप्ट ही नहीं था, ओके। ठीक है। फिर उसके बाद इनलाइन से बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रहा था, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे और कोड समझ में ही नहीं आता था। फिर इंट्रोड्यूस हुआ एम्बेडेड, फिर इससे भी प्रॉब्लम हो रहा, ठीक है, यहाँ पर भी लाइंस बहुत ज्यादा बढ़ रही। फिर आ गया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एक्सटर्नल। फाइल। हाँ लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जब भी आप कोई पीडीएफ है, पीडीएफ डिजाइन करने की कोशिश करोगे, मैप है, उसके ऊपर आपको कुछ सीएसएस अप्लाई करनी है, तो आप एक्सटर्नल और एम्बेडेड का, एम्बेडेड तो पॉसिबल है कुछ कुछ जगह, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वर्क करती है, लेकिन एक्सटर्नल फाइल मतलब सीएसएस वर्क करेगी नहीं वहां पे। कहाँ पे,
पीडीएफ और मैप के ऊपर, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ क्या है, डाउनलोड कर सकता है ना कोई भी। ये एक्सटर्नल फाइल जब तक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के अंदर लिंक है तब तक ही वो सीएसएस शो करेगा ब्राउजर। लेकिन जैसे आप पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो इन दोनों का रिलेशन टूट जाएगा ना, तो दिखेगा क्या वो? नहीं दिखे। नहीं। नहीं दिखेगा। तो वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा इनलाइन, ठीक है। यस सर। ये बहुत आगे की कंसेप्ट है, फिर भी आप समझ रहे हो इसलिए मैंने बताया। यस। और मैप, कोई मैप पे भी ऐसे ही होता है, ठीक है। ये मुंबई की कंपनी थी मेरी, आईपीएस नाम का एक प्रोजेक्ट था। उसकी वेबसाइट मैंने लिंक बुकमार्क नहीं करके नहीं रखी है। वहां पे मैप यूज हुआ था। तो उनका एक पुराना डेवलपर था, वो पता नहीं उन्होंने उसने क्या किया था। तो अब मैंने वहां पे इनलाइन सीएसएस यूज करके उनको बना के दिया था मैंने, मैप मैप के ऊपर छोटा सा कार्ड टाइप बनाना था, एक इंफॉर्मेशन दिखानी थी। तो एक्सटर्नल से पॉसिबल ही नहीं था वो। तो वहां पे हमें इनलाइन यूज करनी पड़ती है, याद रखिए, ठीक है। मैप और पीडीएफ। पीडीएफ के लिए एम्बेडेड एम्बेडेड है ना, पीडीएफ के ऊपर होता है, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज वर्क करती है, लेकिन ज्यादा वर्क करेगा इसके अंदर की। लेकिन सभी प्रॉपर्टीज वर्क करेगी ऐसा भी नहीं है, चेक करना पड़ता है हमें पीडीएफ के अंदर कौन सी करती है, नहीं है। वो ट्रायल एंड एरर बेस कर सकते हो, ठीक है। फिर जो होती है अप्लाई वो बना के हमें दे देना है, ठीक है। वो आगे देखेंगे, हम एक दो बना के देखेंगे टाइम लगा तो, मतलब लेंगे उसको, ठीक है। ओके।